Hello everyone, welcome to my channel Bhuvnir Ayurved. My name is Nisha and I am a holistic healthcare consultant. मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है उनके डिसीजेस और डिसऑर्डर्स को नेचुरल तरीके से रिवर्स करने में। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हार्मोनल इम्बैलेंस इन मेन। जी हाँ, मेल्स में भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि टेस्टोस्टेरोन मेल्स के बॉडी में बनता कैसे है, ताकि हमें आगे की चीजें समझ में आए। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम का एक रीजन होता है, उसके ठीक एग्जैक्टली नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है थ्रू जीएनआरएच हार्मोन टू सीक्रेट एफएसएच एंड एलएच। इसमें से एलएच हार्मोन जो होता है वो मेल्स के टेस्टिस को एक्टिवेट करता है, स्पेशली लीडिंग सेल्स टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है इसके क्या क्या फंक्शन है वंस इट गेट रिलीजेस वो हम देखते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फंक्शन है उसका ब्रेन के ऊपर। ये ब्रेन पे क्या काम करता है? इट एनहांसेस मूड, इट एनहांसेस लिबिडो, इट एनहांसेस द पॉजिटिव कॉग्निशन। यानी कि एक मेल्स में एक सेक्स ड्राइव लाना, पॉजिटिव फील होना, मोटिवेशन आना, चीजों को अच्छी तरह से समझना, ये सारे काम करता है। दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन है लीवर पे। लीवर में ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। अगला फंक्शन है बोन्स के ऊपर। ये बोन्स डेवलपमेंट में भी काफी हेल्प करता है। अगला फंक्शन है रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में, यानी कि आरबीसीज की फॉर्मेशन में भी ये काफी काम करता है। अगला इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो हेयर ग्रोथ। मेल्स के बॉडी पे मतलब हेयर जो आते हैं वो प्लस स्कैल्प पे प्लस जो दाढ़ी मूछें आती है उस पे भी ये हेयर ग्रोथ का काम करता है। अगला फंक्शन है पिनाइल ग्रोथ। देन प्रोस्टेट ग्लैंड फॉर्मेशन में उसकी डेवलपमेंट में ये काफी मदद करता है। देन हाई स्पर्म काउंट। तो इतने सारे इम्पोर्टेंट फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के। अगर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है? तो ऐसे मेल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ज्यादा गुस्से वाले हो जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में डोपामिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाता है और सीरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। अब हम देखते हैं कि अगर यही टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर कम होता है तो क्या होगा। जो मैंने आपको फंक्शंस बताए उसके एग्जैक्टली विपरीत होगा। यानी कि ऐसे मेल्स में अच्छी तरह से मसल मास डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मसल मास डेवलपमेंट में भी काफी मदद करता है। फिर ऐसे लोगों को जो है उनके बोन्स ठीक से डेवलपमेंट नहीं होंगे, उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने की शिकायत होगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उनके बाल अच्छे से नहीं होंगे, उनके बाल झड़ते होंगे, उनमें लाइफ में कुछ करने का जज्बा नहीं होगा, उनमें सेक्स ड्राइव नहीं होगा, उनको कोई तरह का मोटिवेशन नहीं होगा, वो हमेशा डिप्रेस फील होंगे, उनकी हाइट अच्छे से नहीं बढ़ेगी, पिनाइल ग्रोथ भी नहीं होगी उनकी अच्छे से। तो ये सारी चीजें एक मतलब ये जो सिम्टम्स है ये मैंने बताए जब इंसान के शरीर के अंदर लो टेस्टोस्टेरोन होता है। तो अभी हम समझ लेते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की गड़बड़ियों का कारण क्या है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है स्ट्रेस। जी हाँ, बीट मेल और फीमेल दोनों में स्ट्रेस एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो दोनों के हार्मोन्स को खराब करता है। अब आप पूछोगे कैसे? मैंने वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस जो है वो कैसे काम करता है हार्मोन रिलीज के लिए। जब भी कोई इंसान स्ट्रेस से गुजरता है तो सबसे पहले उसको बॉडी मेटाबॉलिज्म जो है वो उसका खराब हो जाता है, क्योंकि जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता है बॉडी बोलती है अभी मेटाबॉलिज्म का हम काम थोड़ा रोक देते हैं। तो जिस इंसान का मेटाबॉलिज्म खराब होता है उस इंसान का एचपीए एक्सिस भी खराब होता है, तो हार्मोन प्रॉपरली सीक्रेट नहीं हो पाते हैं इन राइट अमाउंट। तो स्ट्रेस एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है इन सब चीजों में। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कि बहुत ज्यादा फैट होना कमर के आसपास। जिस मेल्स का जो वेस्ट साइज होता है अगर वो 33 या 34 इंच से ज्यादा होगा उनको हमेशा टेस्टोस्टेरोन उनके बॉडी में कम होगा। अगला इम्पोर्टेंट रीजन है प्रोफेशन। जो लोग बहुत ज्यादा मतलब शिप पे काम करते हैं, जो मराइन इंजीनियर्स है, नेवी में है, या जो लोग बहुत ज्यादा ड्राइविंग का काम करते हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, या बहुत ज्यादा दूसरी टाइप की ड्राइविंग करते हैं। फिर उसके बाद जो लोग आईटी में बहुत ज्यादा काम करते हैं, या ऐसे लोग
जो हमेशा सड़क के रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, सिविल इंजीनियर्स हो गए, इन सब लोगों में जो है हमेशा टेस्टोस्टेरोन की गड़बड़ियां देखी गई है। अगला इम्पोर्टेंट रीजन है लीवर। लीवर एक ऐसा महत्व का ऑर्गन है, अगर ये खराब होगा हमारे शरीर में तो हमें बहुत टाइप की बीमारियां लग सकती है। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैं सबसे पहले हमेशा उनका लीवर डिटॉक्स करती हूँ, बिकॉज कोई भी बीमारी अगर हमें ठीक करनी है तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है लीवर। तो जिन मेल्स में फैटी लीवर होता है या लिवर सिरोसिस होता है, उनके शरीर में भी लो टेस्टोस्टेरोन पाया गया है, इसलिए हमें लीवर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगला जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो है कि जब कोई मेल फादर बनते हैं, ठीक है, जब उनके घर में कोई बच्चा आता है तो उनके वाइफ के तो हार्मोन्स तो वैसे ही खराब हो जाते हैं आफ्टर द डिलीवरी, बट मेल्स के भी होते हैं, बिकॉज वो एक प्रोटेक्शन मोड में आ जाते हैं। ठीक है, मेरा बच्चा, मुझे अभी इसका ख्याल रखना है एंड ऑल। तो वो इमोशनल स्ट्रेस या जो भी आप कहिए, उसकी वजह से भी उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, जब बच्चा पैदा होने के तीसरे या छठवें महीने में पाया गया है कि वो कम हो जाते हैं। अगला इम्पोर्टेंट रीजन है जो मेल्स बहुत ज्यादा नीम का सेवन करते हैं या बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, या मैंने देखा है कि कोरोना के काल में बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के काढ़े वगैरह खाए जो इतने गर्म होते हैं, वो भी टेस्टोस्टेरोन को खराब करते हैं। तो कोई भी चीज एक्सेस मात्रा में मत लीजिए, आप उसको सही मात्रा में किसी के गाइडेंस में ही लीजिएगा। अगला इम्पोर्टेंट रीजन है इंजुरी टू द टेस्टिस। अगर किसी कारण की वजह से अगर टेस्टिस को इंजुरी हुई है तो ऐसे लोगों में भी टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो सकता है, क्योंकि हमने वीडियो में देखा था कि टेस्टिस में जो लीडिंग सेल्स है वही टेस्टोस्टेरोन को फर्दर प्रोड्यूस करती है। तो किसी भी कारण की वजह से अगर टेस्टिस डैमेज हुए हैं तो ऐसे लोगों में भी टेस्टोस्टेरोन का इश्यू पाया गया है। अगला इम्पोर्टेंट रीजन है पॉर्न। जो लोग बहुत ज्यादा और हमेशा पॉर्न देखते हैं उनमें भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम पाया गया है, क्योंकि जब भी कोई इंसान पॉर्न देखता है तो उसका जो HP एक्सिस, मैंने जो आपको वीडियो के पहले में बताया, तो उसके वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काफी सिक्रीट होता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब इंसान कितना भी पॉर्न देख ले वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट ही नहीं होता। इसकी वजह से उनके मैरिड लाइफ में भी काफी दिक्कतें आती है। इसलिए प्लीज अवॉइड वॉचिंग टू मच ऑफ पॉर्न, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। और अगर आपको पॉर्न से छुटकारा चाहिए तो आप बहुत सारी अदर एक्टिविटीज कर सकते हैं। गेट इन्वॉल्व इनटू एनी स्पोर्ट्स और गो एंड मीट योर फ्रेंड्स, तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। अगला इम्पोर्टेंट रीजन है कुछ मेडिसिन। अगर कोई इंसान ने बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स खाए हैं या बहुत ज्यादा उसने कीमोथेरेपी, मतलब अगर कैंसर हुआ तो उसमें कीमोथेरेपी वगैरह लिया है, तो ऐसे लोगों में भी लो टेस्टोस्टेरोन लेवल पाया गया है। तो ये जितने भी रीजंस मैंने बताए हैं आपको, ये सारे जो है मेल्स के टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करते हैं। अब इसको हम अच्छे से कैसे कर सकते हैं, इसको मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप जरूर आप अपने मेल फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए।